डियर एंड प्रेजेंट डेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियारों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डियर एंड प्रेजेंट डेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियारों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे
कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या हैं, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ टेयर एंड प्रेजेंट टेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या हैं, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ टेयर एंड प्रेजेंट टेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रेयान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति
बैनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेजर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियारों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बैनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेजर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी।
कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है।
बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एस्कोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जॉन्स साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एस्कोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है।
यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे
और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है। आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंट डेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है। आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंट डेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रेयान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है।
ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोस्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। कि क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक यात्रियों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयन को पता चलता है कि हार्डिन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोस्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। कि क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई
और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रीड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रेयान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।
कि क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में नियोस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। कि क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में नियोस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं
वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। एक क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एस्कोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। एक क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रेयान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एस्कोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो
व खुफिया विभाग के कार्यकारक उप निदेशक नियुक्त किया जाता है। अरियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ टेयर एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एस्कोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उप निदेशक नियुक्त किया जाता है। अरियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ टेयर एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को
पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध
चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक यात्रियों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्टिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ ज्ञान को पता चलता है कि हार्टिन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रीड के रूप में जेम्स एल जॉन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक यात्रियों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्टिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ ज्ञान को पता चलता है कि हार्टिन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है।
यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जॉन्स, साथ में न्यूज द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रेयान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जॉन्स, साथ में न्यूज द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रेयान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है।
जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जॉन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष जैक रियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रियान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जॉन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष जैक रियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष जैक रेयन को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि
जहाज के मालिक यात्रियों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्टिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्टिन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रिर के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक यात्रियों अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्टिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्टिन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रिर के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक
नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रीड के रूप में जेम्स एल जोन्स साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है।
यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियारों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डिन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सब से अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयान पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियारों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयान को पता चलता है कि हार्डिन दक्षिण अमेरिकी कैलिकॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डिन को आदेश दिया गया। हार्डिन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कर्टिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है।
जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंट डेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयान के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयन को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। रेयन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं वो सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ डेयर एंड प्रेजेंट डेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्वेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रेड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेषज्ञ जैक रेयन को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कार्टेल के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रीड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन, उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष जैक रेयन को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैली कॉटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कार्टेल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। एरियन कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसकी इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से ऐसे ही पूछताछ करता रहता है। धीरे धीरे वो एक के बाद एक सबसे अपने जान पहचान के मौके का फ़ायदा उठाता रहता है और सफलता के परचम में सबसे ऊपर आकर दिखता है। यहाँ से तो साफ एंड प्रेजेंटेयर 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिलिप न्यूस ने किया है। यह टॉम क्लेंसी के 1999 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह पैट स्कीम का सीक्वल है। क्लेंसी के किरदार जैक रेयन पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये क्लेंसी के उपन्यास को आखिरी फिल्म संस्करण जिसमें रेयन के रूप में हैरिसन फोर्ड, वाइस एडमिरल जेम्स ग्रीड के रूप में जेम्स एल जोन्स, साथ में न्यूस द्वारा अंतिम फिल्म की किस्त के रूप में दिखाई जाती है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $62 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $215 मिलियन की कमाई की थी। उपन्यास की तरह रियान CIA कार्यवाहक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता। पता चलता है कि कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध चलाने वाले सहकर्मियों द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फिल्म 3 अगस्त 1994 को संयुक्त राज्य के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक वित्तीय सफलता जिसे दुनिया भर में $215 मिलियन की कमाई की थी के साथ सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जहाज कैरिबियन सागर में एक अमेरिकी नौका द्वारा रोका जाता है और चढ़ जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि
जहाज के मालिक हथियात्रों को अमेरिकी व्यवसायी पीटर हार्डिन उनके परिवार की कोलंबिया चालक दल द्वारा की गई विशेष चेकरियान को पता चलता है कि हार्डन दक्षिण अमेरिकी कैलिकाटन के लिए धन शोधन कर रहा है। ड्रग लॉर्ड अर्नेस्टो एकोबास्टा के ड्रग मुनाफे में लाखों का गबन करने के लिए हार्डन को आदेश दिया गया। हार्डन के करीब दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेनेट के कुटिल को निशाना करने के लिए कोलंबिया में गुप्त अभियान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स कटर को गुप्त रूप से अधिकृत किया। जब एडमिरल जेम्स गिर अग्नाशय के इलाज करा रहे हैं तो वे खुफिया विभाग के कार्यकारक उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है। अरियान कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे ड्रग कार्टेल लड़ रहे कोलंबिया लोगों की मदद करे। जो व्यक्ति उसमें शामिल हो वो उनसे पूछे और जानने का प्रयास करे कि वो क्या चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऐसे ही क्या करने आया है। जान पहचान उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो लोग उसमें घिरे हुए होते हैं उस सब से